हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हंटर और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मूवी प्रीडेस्टिनेशन को। ये मूवी बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स पर बेस्ड है। अगर आपको बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स क्या है ये पता नहीं है तो आपको यूट्यूब पर इस बारे में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे। इस पैराडॉक्स में ये पता ही नहीं चलता कि आखिर उस घटना की शुरुआत कहाँ पर से हुई है, जैसे कि पहले मुर्गी आया या फिर अंडा। ये भी तो एक बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स का उदाहरण है। तो दोस्तों, इस मूवी में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का मिक्सचर है जिन्हें मैं आपको सरल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। पर फिर भी अगर आपका दिमाग थोड़ा कम प्रोसेस कर पाता है तो ये एक्सप्लेनेशन आपको घंटा समझ नहीं आएगा। इन सभी बातों को याद रखते हुए चलो मूवी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं इस मूवी के कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन कर दूं। तो सबसे पहले आती है ये बच्ची जिसे मैं बेबी जेन कहूँगा। नेक्स्ट ये है जेन जो कि बड़ी हुई है। नेक्स्ट ये है जॉन और ये है बार कीपर और आखिरी में ये है फिजल बॉम्बर। ये 5 कैरेक्टर्स हैं मूवी में। और अगर अब भी आप कुछ समझ नहीं पाए तो मैं बता दूं कि ये पांचों एक ही पर्सन है पर अलग अलग टाइमलाइन से। और ये सभी कैरेक्टर कैसे एक ही पर्सन है यही इस मूवी की कहानी है। तो चलिए मूवी की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बच्ची जो कि होती है बेबी जेन, जिसे एक अनजान इंसान एक अनाथालय के बाहर छोड़ जाता है। वो उसी अनाथालय में बड़ी होती है जिसका कोई भी दोस्त नहीं होता है। वो सबसे अलग थलग रहती थी पर यह बहुत ही स्ट्रांग होती है, मानसिक और शारीरिक दोनों तरीकों से। वो पढ़ाई में भी टॉपर रहती है। उसी अनाथालय में बच्ची बड़ी होती है, उसका नाम जेन हो जाता है। पर जेन को कोई भी परिवार गोद नहीं लेता है। जेन को अपनी पूरी ज़िंदगी झंड जैसी लगने लगती है। लेकिन तभी उसके लाइफ में एक होप आता है। उससे डॉक्टर रॉबर्टसन नाम का इंसान मिलने आता है जिसकी कंपनी का नाम स्पेस कॉरपोरेशन होती है, जो कि यंग वुमेन्स को भर्ती करता है जिसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी होती है। वे उन्हें स्पेस में भेजते हैं और इसीलिए डॉक्टर रॉबर्टसन जेन को ट्रेनिंग के लिए लेने आए हुए होते हैं। मूवी में बाद में हमें पता चलता है कि डॉक्टर रॉबर्टसन एक टाइम ट्रेवल वाली सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। जेन स्पेस कॉरपोरेशन में जाकर अप्लाई करती है। यहाँ उन सभी वुमेन्स को अलग अलग तरह के टेस्ट से गुजरना पड़ता है। उनमें से जेन का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होता है और लास्ट में उसे एक मेडिकल टेस्ट के बाद उसे उस स्पेस कॉरपोरेशन से निकाल दिया जाता है। वो उनसे रीजन पूछती है पर वे उसे रीजन नहीं बताते हैं। वहाँ से निकाले जाने पर वो काफ़ी दुखी हो जाती है। वो पैसा कमाने के लिए लोगों के घरों में काम करने लगती है। वहीं पर एक दिन जेन को एक आदमी मिलता है जिससे वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। जेन ज़्यादा लोगों से तो बात नहीं करती थी पर वो आदमी उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। धीरे धीरे इनमें प्यार हो गया और उनके बीच सेक्स होता है। और फिर जैसे कि सारी अधूरी लव स्टोरी में होता है वैसे ही वो आदमी जेन को छोड़कर चला जाता है, जिससे जेन एक बार फिर से टूट जाती है। तो फिर वो स्पेस कॉरपोरेशन के लिए एक बार फिर से अप्लाई करने का सोचती है पर फिर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उस स्पेस कॉरपोरेशन में प्रेग्नेंट औरत लोगों को नहीं लिया जाता था। जेन को तब अपनी ज़िंदगी में थोड़ी खुशी मिलती है जब उसकी एक बेटी पैदा होती है। पर उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती है क्योंकि उसकी बेटी को किसी ने चुरा लिया होता है। उसे एक और झटका तब लगता है जब डॉक्टर्स बताते हैं कि उसके शरीर में मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों थे, पर डिलीवरी टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के कारण फीमेल ऑर्गन पूरी तरह से डैमेज हो गया था। इसीलिए डॉक्टर्स को उसका फीमेल ऑर्गन्स को निकालना पड़ा। पर एक सर्जरी के बाद ये पूरी तरह से मेल में बदल जाएगी और डॉक्टर उसे जेंडर बदलवाने के लिए बोलते हैं। यही एक कारण था जिसके कारण जेन को स्पेस कॉरपोरेशन से निकाल दिया गया था। तब जेन लाइफ में आगे बढ़ने का सोचती है और इसीलिए वो अपना जेंडर चेंज करवा लेती है और जेन से जॉन बन जाती है। अब हम इसको जॉन बोलेंगे। तो आगे अब जॉन के पास कुछ काम नहीं होता है तो इसीलिए वो एक राइटर बन जाता है और जॉन अपनी पूरी लाइफ को एक स्टोरी के तौर पर लिखता है। और जॉन का ये मानना था कि उसकी लाइफ उस इंसान की वजह से बर्बाद हुआ था जिसने उसको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था। एक दिन वो एक बार में जाता है जहां वो एक बार कीपर से मिलता है जो कि जॉन से अच्छा बर्ताव करता है। और मूवी में यही जॉन अपनी पूरी लाइफ की कहानी बार कीपर को सुनाता है जिसे कि मैंने आपको अभी सुनाया है। असल में इस मूवी के सीन्स बहुत ज़्यादा आगे पीछे हैं जिन्हें कि मैं आपको एक सीक्वेंस में सुना रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न थोड़ी कम हो जाए। बार कीपर जॉन की पूरी कहानी सुनने के बाद बोलता है कि अगर उसने उसकी लाइफ बर्बाद करने वाले को उसके सामने लाकर रख दे
तो वो क्या करेगा। तो जॉन बोलता है कि वो उसे मार डालेगा। तब बारकीपर बोलता है कि वो उसकी लाइफ बर्बाद करने वाला इंसान को उसके सामने ला देगा, पर बदले में जॉन को उसकी बात माननी पड़ेगी कि वो जो भी उसको बोलेगा उसे करना पड़ेगा। बारकीपर उसी टाइम ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था और उसके पास एक टाइम मशीन ब्रीफकेस था। तो फिर वो जॉन को लेकर टाइम में पीछे चला जाता है और वो जॉन को एक गन भी देता है। वो टाइम में उस दिन पीछे जाते हैं जिस दिन जेन को वो इंसान मिला था। जॉन उस अनजान इंसान को मारने के लिए उसी जगह जाता है जहाँ पर वो अनजान इंसान आने वाला था, पर थोड़ी देर बाद वो अपनी ही पास्ट के वर्जन यानी कि जेन से टकराता है। तब उसको पता चलता है कि वो जिस इंसान को खोज रहा है वो इंसान कोई और नहीं, वो खुद है। और वो उससे बात करने लगता है और उसको अपने ही पास्ट के वर्जन से प्यार हो जाता है और सेम वही सब होता है, मतलब कि दोनों के बीच सेक्स होता है। और ये बात थोड़ी अजीब है, मतलब कि वो अपने साथ ही सेक्स कर रहा है। दूसरी तरफ बारकीपर एक मिशन में जाता है जहाँ उसे फीजल बॉम्बर को पकड़ना होता है जो कि अलग अलग जगह में बम ब्लास्ट करता है। बारकीपर एक जगह में जाता है जहाँ फीजल बॉम्बर बम लगा चुका होता है। उन दोनों के बीच में फाइट होता है जिसमें कि फीजल बॉम्बर बारकीपर को कुछ देर के लिए बेहोश कर देता है। जब बारकीपर को होश आता है तो उसे बम ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है। तब वो ब्लास्ट वाली जगह में जाता है। तब वह देखता है कि एक टाइम ट्रेवलर का चेहरा बुरी तरह से जल रहा होता है। तब बारकीपर उस इंसान को उसका टाइम मशीन देने में हेल्प करता है। दोस्तों असल में ये सीन मूवी का फर्स्ट सीन है, बोला था ना सीन आगे पीछे हैं। तो दोस्तों बारकीपर अब उस टाइम में जाता है जब जेन प्रेग्नेंट होकर एक बच्ची को जन्म दी थी। अब शायद आपको कुछ याद हो तो कोई अनजान इंसान जेन की बेटी को चुरा कर ले गया था। तो दोस्तों वो अनजान इंसान कोई और नहीं बल्कि वो बारकीपर ही था। और बारकीपर उस बच्ची को चुरा कर कहाँ ले जाता है? जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर इस मूवी की स्टोरी की शुरुआत हुई थी, मतलब कि एक अनाथालय के सामने छोड़ दिया। अब तक की स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि वो बच्ची बड़ी होकर प्रेग्नेंट होकर अपने आप को ही जन्म दी। इतना ही नहीं, वो अपना जेंडर चेंज करके अपने आप को ही प्रेग्नेंट किया, मतलब कि वो अपने आप के ही पिता भी है। साला डायरेक्टर ने जरूर टाइम ट्रेवल गांजा फूंका था होगा, तभी तो इस इन्फिनाइट लूप को डायरेक्ट किया। इसमें हमें पता ही नहीं चलता कि साला ये सब की शुरुआत आखिर हुई कहाँ। तो दोस्तों मूवी में बारकीपर उस टाइम में वापस आता है जहाँ पर उसने जॉन को छोड़ा होता है और वो जॉन को बुलाता है। और ये वही सीन होता है जब जेन को वह आदमी छोड़कर चला गया होता है। तो जॉन बारकीपर से कहता है कि वो जेन से प्यार करता है और वो जेन को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तब बारकीपर अपना राज बताता है कि असल में वो जॉन का फ्यूचर वर्जन है। तब बारकीपर जॉन को अपने साथ ले जाने के लिए मना लेता है और उधर जेन अकेली ही रह जाती है और उसके साथ वही सब कुछ होगा जो कि मैंने आपको बताया था। अब जॉन को भी अपना वादा पूरा करना होता है क्योंकि बारकीपर ने अपना वादा पूरा कर लिया होता है। अब बारकीपर जॉन को अपने ऑफिस में ले जाकर अपनी जगह में जॉन को टाइम एजेंट बना देता है और खुद रिटायरमेंट ले लेता है। अब जॉन बहुत सारे मिशन करता है, तभी उसको एक मिशन मिलता है। तो वह मिशन में जाकर फीजल बॉम्बर का लगाया बम डिफ्यूज़ करने लगता है। तभी जॉन पर फीजल बॉम्बर अटैक कर देता है। तभी देर हो जाने के कारण बम जॉन के सामने ही फट जाता है जिससे जॉन का पूरा फेस जल जाता है। अब आपको स्टोरी थोड़ी जानी पहचानी जैसी लग रही होगी, जहाँ पर बीच में बारकीपर एक जगह जाकर जले हुए इंसान को उसका टाइम मशीन सूटकेस देता है। अब जॉन टाइम मशीन का यूज़ करके अपने टाइम ऑर्गेनाइजेशन में आता है। तब जॉन का इलाज होता है क्योंकि जॉन का चेहरा पूरी तरह से जल गया होता है। तो उसके चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी होता है और उसको एक नया चेहरा मिलता है। और जब हम जॉन का फेस देखते हैं तब हम जान पाते हैं कि उसे बारकीपर का चेहरा मिला है, मतलब कि दोस्तों जॉन ही बारकीपर था। जब जॉन ठीक हो जाता है तब वो एक मिशन में जाकर बारकीपर का काम करने लगता है और उसे अपना पास्ट वाला जॉन वाला वर्जन मिलता है। और यहाँ से फिर से वही सब घटेगा जो कि मैंने आपको पहले बताया था। उधर बारकीपर अपना रिटायरमेंट ले रहा होता है, तभी उसके टाइम मशीन में एरर आ जाता है जिससे टाइम मशीन नष्ट नहीं हो पाता है। और फिर बारकीपर को फीजल बॉम्बर का लोकेशन का पता चल जाता है। तब वह किसी तरह से उस फीजल बॉम्बर तक पहुंच जाता है। तब उसे और हमें पता चलता है कि वो फीजल बॉम्बर कोई और नहीं बल्कि वही बारकीपर का फ्यूचर वर्जन होता है।
असल में मूवी में एक जगह बताया गया होता है कि ज़्यादा टाइम ट्रेवल करने से ट्रैवलर का दिमाग खराब होने लगता है, और जॉन ने तो बहुत ही ज़्यादा टाइम ट्रेवल किया होता है, तो इसीलिए शायद वह फ्यूचर में पागलपन के कारण फिजल बॉम्बर बन गया होता है। यहाँ पर बारकीपर अपने फ्यूचर वर्जन फिजल बॉम्बर को मार देता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी के अंत को देखकर ये पता चलता है कि ज़्यादा टाइम ट्रेवल करने से बारकीपर का मेंटल स्टेट गड़बड़ा जाएगा और वह फिजल बॉम्बर बनेगा ही, क्योंकि ये सब कुछ प्री डेस्टिनेटेड है। मतलब कि वे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वे उस घटना को होने के कारण ही बनेंगे जिसे कि वे रोकना चाहते हैं। और ये एक पैराडॉक्स है। ऐसी ही एक ज़बरदस्त टाइम लूप पर बेस्ड सीरीज है डार्क, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर मन हो तो उसे जाकर देख लें, लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।